गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन OCIS PCS चैनल। कैसे हैं आप लोग? होप सो सभी अच्छे होंगे, पढ़ाई भी काफ़ी बेहतर चल रही होगी। तो आज के इस करंट अफेयर्स के सेशन में हम लोग देख लेते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, न्यूज़ है, मुद्दे हैं जो हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा हम लोग वन एंड फैक्ट्स को देखेंगे एंड एट द एंड हम लोग MCQs पे आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं फर्स्ट इश्यूज क्या है। फर्स्ट इश्यूज है चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर सफलतापूर्वक अंतरिक्ष यान से अलग हो गया है। आपको पता ही कि चंद्रयान 3 जो है अपने साथ क्या क्या लेके गया था। तो लैंडर कौन सी थी, उसका नाम विक्रम दिया गया था। और आपका रोवर क्या था, प्रज्ञान था। इसके अलावा प्रोपोर्शनल मॉड्यूल थी। तो अब यहाँ पर क्या हो गया है कि विक्रम जो लैंडर है वो सफलतापूर्वक चंद्रयान से अलग हो गया है। और इसकी पहुंचने की संभावना कब है? यह 23 कब तक? 23 अगस्त तक। ये कब पहुंचेगा? इसकी जो एक संभावना है 23 अगस्त। ओके 23 अगस्त तक कहाँ पहुंचेगा यह? चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने की इसकी संभावना है। दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने की इसकी संभावना है, उम्मीद की जा रही है। फिर उसके आगे क्या करेगा? उसकी आगे की खोज के लिए, इसके आगे क्या जाएगा? इसके आगे की खोज के लिए, फिर इसके आगे की खोज के लिए रोवर किसको भेजेगा आगे की खोज के लिए? आगे की खोज के लिए कौन जाएगा? तो रोवर प्रज्ञान। रोवर प्रज्ञान। ओके, क्योंकि ये अब क्या किया गया है, यह किससे अलग हो गया? अंतरिक्ष यान से ये अलग हो गया है। तो ये तो दक्षिण ध्रुव पर पहुंचेगा। दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने के बाद अब आगे जो जाएगी, कुछ रेंज अंदर जाएगी, तो कौन इसकी खोज कौन करेगा? तो ये रोवर प्रज्ञान के द्वारा किया जाएगा आगे की खोज। अब ये रोवर प्रज्ञान जो है एक प्रॉक्स आपका, इसका अगर बोला जाए कि इसका वजन कितना है, रोवर प्रज्ञान का अगर वेट की बात की जाए तो अप्रॉक्स ये 26 kg का है। कितने kg का ये रोवर है? ये रोवर अराउंड 26 kg की है। 26 kg। और ये क्या है? सौर पैनल से पूरा सुसज्जित है। सौर पैनलों से, सौर पैनलों से। एक्चुअली इसको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि अभी आगे जो है इसका थोड़ा सा एक दो पॉइंट है जो आपको यहाँ पर समझने के लिए ये समझना जरूरी है कि आखिर, क्योंकि आगे आपको पॉइंट मिलेगा कि क्या होता है, सूर्य की जो है वो पावर खत्म हो जाती है, उसके बाद ये ऐसे काम करेगा। तो आखिर इसके साथ जा क्या रहा है? तो इसके साथ क्या ये सौर पैनलों से सुसज्जित है। ये ध्यान रखिएगा। जो आपका रोवर है वेट अप्रॉक्स कितना है? 26 kg है। ठीक है, चलिए अब हम, और इसकी जो स्पीड अगर बोली जाए इस रोवर की, वेट तो इतना है ही 26 kg, अगर इसकी स्पीड भी बोली जाए, इसका एक तरह से चाल बोल सकते हैं आप, तो कितना है? 1 जो आपका सॉरी 1 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की चाल से ये बढ़ेगा। कितना? रोवर की अगर बात की जाए तो 1 सेंटीमीटर कितना होगा? 1 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से ये बढ़ेगा। इसकी चाल से ये आगे बढ़ेगा। 1 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की गति से ये आगे बढ़ेगा। आई थिंक क्लियर शो हो रहा है कि नहीं? 1 सेंटीमीटर प्रति सेकंड ये दिख रहा है। 1 सेंटीमीटर रोवर के कितने स्पीड में यहाँ लिख दे रही हूँ। ओके, वहाँ पे आई थिंक लोकेट हो या ना। रोवर कितना है? 1 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की गति से चलेगा ये। ओके, सौर पैनलों से यह सुसज्जित है, सौर पैनलों से। क्लियर नाउ? अब क्या है, चंद्रयान 3 जो है, चंद्रयान 3 जो है इस मिशन का लैंडर क्या होगा? यह मॉड्यूल किससे अलग हो गया? अलग तो हो गया, लेकिन किससे? तो यह प्रोपल्शन मॉड्यूल। मैंने आपको बताया कि 3 चीजों को ध्यान रखना था। जब इसके चंद्रयान 3 के ऊपर मैं ऑलरेडी क्लास ले चुकी हूँ, तो उसमें मैंने डिटेल आपको बताया है। तो उसको मतलब थोड़ा वहाँ डिटेल अगर देखना हो तो उसको देख लीजिएगा। बाकी करंट अफेयर्स के हिसाब से इसको देख लीजिए कि यह प्रोपल्शन मॉड्यूल से आपका सफलतापूर्वक अलग हो गया है, इस मॉड्यूल से। चलिए, अब इससे अलग हो गया है और चला गया, दक्षिण ध्रुव पर पहुंचेगा। विक्रम और प्रज्ञान दोनों एक चंद्र दिवस या 14 पृथ्वी दिवस तक क्या करेंगे? या काम करेंगे। उसके बाद सूरज की रोशनी की कमी, मैंने आपको बताया था ना कि सौर पैनलों से क्या सुसज्जित है। कौन सा? तो आपका रोवर। ये क्या होगा कि सूरज की रोशनी की कमी के कारण मिशन की शक्ति जो है वह खत्म हो जाएगी। चंद्रयान 3 को 14 जुलाई कब? 2023 को लॉन्च किया गया था। ये लॉन्च डेट हमेशा ध्यान रखिएगा। लॉन्च डेट क्या है? चंद्रयान 3 को 14 जुलाई 2023
को लॉन्च किया गया था। चंद्रयान 1 को कब किया गया था? 2008 में इसको लॉन्च किया गया था। और इसने क्या किया था? चंद्रमा की सतह पर पानी के संकेतों की सफलतापूर्वक पहचान की थी। चंद्रमा के जो बोल सकते हैं सतह पर पानी के संकेतों की सफलतापूर्वक पहचान की थी। इसके अलावा ये तो चंद्रयान 1 को देखा, चंद्रयान 2 का देख लेते हैं। इसको कब लॉन्च किया गया था? 2019 में इसको लॉन्च किया गया था, 2019। एंड यह चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने में विफल रहा था, ये ध्यान रखना है। तो तीनों इन्फॉर्मेशन मिल गए 1, 2 एंड 3 को लेकर के लॉन्चिंग डेट इनकी क्या है, कौन सा ईयर रहा है। इसके अलावा ये तो चंद्रयान 3 की बात हो गई। अभी भारत जो अपना पहला उसने सूर्य पर भी भेजा है, कौन सा है? आदित्य L1। ये ध्यान रखिएगा, सूर्य यह क्या कौन सा है? सूर्य की सतह पर इसको भेज रहा है, आदित्य L1। इसका प्रक्षेपण के लिए वो तैयार हो चुका है, ये ध्यान रखिएगा। सूर्य के लिए, चंद्रमा के लिए तो ये हो गया, सूर्य के लिए भी चल रहा है। चलिए अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट इंफॉर्मेशन पे। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन क्या है? INCOIS आखिर ये है क्या? तो यह आपका भारतीय INCOIS ये है क्या? भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र। भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र, ओके, INCOIS। अब देख लेते हैं यह है क्या। इसने क्या किया है? नाविकों और मछली पकड़ने वाले जो समुदाय या मछली पकड़ने वाले या बोल सकते हैं किसान बोलते हैं, समुदाय बोलते हैं, उनके लिए इन्होंने क्या किया? एक नया मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। और इस एप्लीकेशन का नाम भी दिया है, जो लॉन्च किया गया है, इस एप्लीकेशन का नाम दिया गया है समुद्र। और यह समुद्र करेगा क्या? इस एप्लीकेशन का नाम क्या है? समुद्र से संबंधित जो भी आपकी जानकारी होगी, एक व्यापक जानकारी, वो किसको प्रोवाइड की जाएगी? जो वहाँ के नाविक हैं, जो मछली पकड़ने वाले समुदाय हैं। ओके, अब इसमें आगे देख लेते हैं। आखिर जितने भी समुद्र समझ में आ गया कि किसके लिए है, होता क्या है? तूफान आती है, कोई कभी उफनती तूफान आ गई, कभी समुद्र में किसी और प्रकार की कुछ पॉइंट्स यहाँ पे लिख ले, जैसे सुनामी आ गया, ओके, सुनामी आ गया, या आपकी तूफानी आ गई, तूफानी लहरें, या इससे भी ऊंची लहरों या उफनती लहरों। तो इस प्रकार की अगर कोई भी आपदा आती है तो ये क्या करेगा? सटीक एक जानकारी किसको प्रोवाइड कराएगा? इससे बचने के लिए, या इससे एक वन काइंड ऑफ अलर्ट जारी करेगा, है ना, जिसे आप कह सकते हैं कि पूर्व अनुमान टाइप का भी, कि चलो उसने बता दिया तो इससे क्या होगा कि यहाँ के जो नाविक हैं, जो समुदाय है, वो क्या होगा? वो अलर्ट हो जाएंगे। तो उनके लिए क्या लॉन्च किया गया है? मोबाइल एप्लीकेशन समुद्र। आप इसका इस नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र है। सूचना यानी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना है। इस एप्लीकेशन का नाम रखा गया है समुद्र, जो आपको एक प्रकार का अलर्ट जारी करेगा। इन सभी आपदाओं से बचाने की इसकी कोशिश है, ये कि इसी वजह से यह इस ऐप को लॉन्च किया गया है। यह फिलहाल जो है आपके अंग्रेजी में उपलब्ध है, और यह जल्द ही 8 तटीय भाषाओं में भी उपलब्ध होगा। कितना? 8 तटीय भाषाओं में भी उपलब्ध कराया जाएगा। चलिए नेक्स्ट इंफॉर्मेशन देख लेते हैं क्या है। भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र, मैंने अभी आपको बताया है INCOIS। ये पेन थोड़ा सा लग रहा है, चलिए INCOIS
पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तहत क्या है, एक स्वायत्त संगठन है। इसका हैदराबाद तेलंगाना में स्थित है। कहां पर? हैदराबाद तेलंगाना में स्थित है। नाउ कम टू द नेक्स्ट इश्यूज। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री कौन है? शेख हसीना। इन्होंने क्या किया है, एक यूनिवर्सल पेंशन योजना की शुरुआत की है। किसकी? यूनिवर्सल पेंशन योजना की, शेख हसीना। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना, इनके द्वारा एक यूनिवर्सल पेंशन योजना, यूनिवर्सल पेंशन स्कीम या योजना को शुरुआत की गई है। मुझे लग रहा है थोड़ा सा जुकाम के कारण थोड़ा गले में हल्की सी एक खराश सी फील हो रही है, तो थोड़ा सा क्लास में हल्की डिस्टरबेंस आ सकती है। तो इसके लिए मैं पहले ही आप लोगों से माफ़ी चाहूँगी, क्योंकि आप लोगों का थोड़ा ज़्यादा तो नहीं लेकिन थोड़ी बहुत डिस्टरबेंस शायद हो सकता है कि मेरी आवाज़ के कारण कहीं फेस करनी पड़ रही हो। चलिए, मौसम भी कुछ ऐसा चल रहा है ना, तो थोड़ी जुकाम सी फील हो रही है, इसलिए बार बार इस गले में खराश लग रहा है। चलिए, इसका उद्देश्य क्या है? 18 वर्ष से अधिक आयु के नागरिकों को पेंशन कवरेज के तहत लाना है। क्या करना है? कितने? 18 वर्ष से अधिक। यूनिवर्सल पेंशन योजना में 18 वर्ष से अधिक आयु के जो नागरिक होंगे उनको पेंशन कवरेज के तहत लाना है। इसके अंतर्गत और क्या क्या किया गया है? कुल 6 प्रकार का जो नियोजित पैकेज रखे गए हैं, ये 6 प्रकार के हैं। कौन कौन से हैं देख लेते हैं। 4 अलग अलग पैकेज हैं आपके। प्रगति, इस पेंशन स्कीम में भी उसको भी एक डिवाइड कर दिया गया है। जैसे एक प्रगति है, सुखा, समता और प्रवासी, शुरू में यूनिवर्सल पेंशन योजना के तहत पेश किए गए हैं। ये 4 अलग अलग पैकेज है। कहते हैं ना, कहीं कहीं जैसे लड़कियां अगर ब्यूटी पार्लर जाती है तो क्या होता है वहाँ पर भी अच्छा इस पैकेज में ये दिया गया है, आपकी इस पैकेज में ये है कि कहाँ पर स्पा है, कहाँ क्या क्या है। कुछ ऐसा होता है ना कि आपका ओवरऑल इतना खर्च होगा, लेकिन इसमें ये पैकेज दी गई। तो वो ये भी इसी प्रकार से क्या है, इस यूनिवर्सल जो पेंशन योजना में इसमें भी कुछ इस तरह से पैकेज हैं। जैसे ये 4 पैकेज तो अभी पेश किए गए हैं, बाकी के 2 जो हैं वो बाद में पेश किए जाएंगे। बाकी के 2 अभी नहीं, बाद में पेश किए जाएंगे। तो कौन कौन सी है देख लेते हैं। तो प्रगति, सुखा, और ये क्या है योजना है? भाग लेने वाले नागरिकों के लिए आजीवन पेंशन सुविधा। यूनिवर्सल पेंशन का मतलब क्या हो गया कि यह आजीवन पेंशन सुविधा सुनिश्चित कर रहा है, आजीवन। अब इसमें देख लेते हैं जो प्रगति पैकेज है वो किसके लिए है? तो यह निजी नौकरी धारकों के लिए, यानी जो प्राइवेट जॉब करते हैं उनको कवर करेगा, प्राइवेट जॉब्स करने वालों को। सुखा क्या करेगा? जो सेल्फ उनका अपना कोई स्वरोजगार कर रखे हैं उनके लिए है, डिजाइन किया गया है सुखा रोजगार। ठीक है, इसके अलावा और क्या है? समता पैकेज जो है कम आय वाले लोगों को ले रहा है, समता यानी जिनकी आय कम है। और प्रवासी का मतलब क्या हो गया? जो आपके बोल सकते हैं कि इस जो प्रवासी बांग्लादेशी हैं उनको कवर करेगा। प्रवासी से समझ में आ गया कि जो प्रवासी बांग्लादेशी उनके लिए समता, जिनकी आय कम है। तो ये कुछ जो है वो एक पैकेज है, इसको भी ध्यान रखना है। इसके अलावा 18 वर्ष से अधिक आयु का कोई भी नागरिक जो है क्या है इस योजना का जो है वो पात्र होगा। तो कैसे होगा? तो नागरिक सेवानिवृत्ति की जीवन के दौरान पेंशन सुविधा प्राप्त करने के लिए कब तक है? 60 वर्ष की आयु तक किश्तों का भुगतान करके यूनिवर्सल पेंशन योजना में भाग ले सकता है। कब तक? 60 वर्ष तक। लेकिन अगर कोई चाहे कि इस योजना को 50 साल के बाद लेना चाहता है तो वो भी ले सकता है, लेकिन उसके लिए उसे करना क्या होगा? उस व्यक्ति को 10 साल तक लगातार किश्तें चुकानी होगी, अगर कोई 50 साल से अधिक का व्यक्ति इसमें शामिल होना चाहता है। तो ये कुछ उसकी जो पूरी डिटेल है वो दी गई है, इसको एक बार आप लोग फिर से देख लीजिएगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट। भारत ने इंडिया स्टैक साझा करने सॉरी भारत ने इंडिया स्टैक साझा करने के लिए त्रिनिदाद और टोबैगो के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किया है। तो किसके साथ किया है वो देख लेते हैं। समझौता किसके साथ है? त्रिनिदाद और टोबैगो के साथ इसने समझौता पर हस्ताक्षर किया है। किसे? इंडिया स्टॉक पर। एक्चुअली भारत जो है 2013 से क्या कर रहा है? इंडिया स्टॉक को लेकर के ये समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर कर रहा है। कब से? 2013 से लेकर के विभिन्न अन्य देशों के साथ भारत ने क्या किया है? समझौता जो है आप बोल सकते हैं कि उसने एक समझौता को साझा किया है। तो वो देश भी अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं कि वो देश कौन कौन से हैं, क्योंकि भारत तो इस पर 2013 से ही काम कर रहा है, समझौता कर रहा है अन्य देशों के साथ भी इंडिया स्टॉक को लेकर। तो वो देश कौन कौन से हैं? अर्मानिया हो गया, अर्मानिया, सियरा लियोन,
सियरा लियोन हो गया। इसके अलावा आप चाहें तो यहाँ पे लिख सकते हैं सूरीनाम, सूरीनाम हो गया। एंडीगुआ, या कुछ आप यहाँ पे, चलिए मैं यहाँ लिख देती हूँ एंटीगुआ, और बारबुडा, बारबुडा, बुडा। ये कुछ देश है जिनके, और लास्ट ईयर, अभी लास्ट क्या कुछ महीने पहले, लास्ट ईयर भी नहीं कुछ महीने पहले इसने किसके साथ समझौता किया है, इसी इंडिया स्टॉक को लेकर के, पापुआ न्यू गिनी के साथ, पापुआ न्यू गिनी, इसके साथ भी इसने क्या किया है, समझौता किया है, क्योंकि भारत इस पे 2013 से ही कर रहा है। और अभी इसने किसके साथ किया है, तो यह त्रिनिदाद हो गया और टोबैगो के साथ समझौता पर हस्ताक्षर किया। आखिर ये इंडिया स्टैक है क्या, इंडिया स्टैक क्या है? इंडिया स्टैक ओपन एपीआई, ओपन एपीआई, एपीआई यानी एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, इंटरफेस, ओके। एपीआई क्या है? एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। अब यहाँ पे हमें समझना क्या है, देख लेते हैं। आप लोग जब रेलवे की टिकट्स बुक करते हैं तो क्या आप लोग हमेशा आईआरसीटीसी पे ही जाते हैं? नहीं, आप अदर जो देखा जाए साइट पे, उस पे भी जा कर के आप टिकट को बुक कर सकते हैं। या शॉपिंग करना हो तो आजकल आप देखेंगे कि शॉपिंग करने के लिए भी अलग अलग, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि अगर हम एक ही प्लेटफॉर्म पे जा रहे हैं, बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म दिए होते हैं जहाँ पर हम जाकर के सर्च करते हैं और शॉपिंग करते हैं, है ना। जैसे शॉपिंग मॉल में, अगर आप मॉल जाते हैं तो वहाँ पे क्या क्या आपको सभी मल्टी, आप बोल सकते हैं कि मल्टी टाइप स्टोर्स जो है आपको वहाँ मिल जाते हैं। तो उसी प्रकार से रेलवे का भी अगर आप देखें तो इसके लिए कोई ज़रूरत नहीं है कि आप आईआरसीटीसी की साइट पे ही जाके टिकट बुक करें, आप अदर एप्लीकेशंस को भी यूज़ करते हैं। शॉपिंग के लिए भी अदर टाइप के आप एप्लीकेशंस को यूज़ कर ही रहे हैं। तो इन सब, इसको क्या बोला जाता है, ये क्या हो गया, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस हो गया। अब हम देख रहे हैं कि इंडिया स्टैक है क्या, तो डिजिटल सार्वजनिक वस्तुओं का, जो डिजिटल सार्वजनिक वस्तुएं हैं का एक प्रकार का क्या है, यह एक संग्रह है, क्योंकि सभी चीज़ें क्या है आपको एक जगह मिल जाएंगी। जैसे मॉल में आप जाकर के करते हैं तो क्या है, डिजिटल सार्वजनिक वस्तुओं का एक संग्रह है। उद्देश्य क्या है, पहचान, डेटा और भुगतान सेवाओं को क्या सुविधाजनक बनाना है। इसका उद्देश्य क्या है, जो की पहचान है, डेटा है और भुगतान है, यानी जो सर्विस है उसको आपको सुविधाजनक बनाना है। नाउ सरकार ने मोबाइल सिम कार्ड डीलरों का बायोमेट्रिक सत्यापन क्या कर दिया है, अनिवार्य कर दिया है। क्यों किया सरकार ने? जो मोबाइल, एक्चुअली काफ़ी देखेंगे इसकी साइबर धोखाधड़ी चल रही थी, फर्जी सिम जो है वो भी लेकर के, कितना आप देखते हैं फर्जी कॉल कितनी अधिक आती है। तो इससे क्या होगा, ताकि ये कम हो सके, इसलिए क्या किया है, जो सिम कार्ड जो सत्यापन तो अनिवार्य किया ही किया है, किसका, मोबाइल सिम कार्ड जो भी डीलर होंगे उनके लिए बायोमेट्रिक सत्यापन अनिवार्य है। इसके साथ ही साथ और क्या किए सरकार ने, सिम, नए सिम देने बंद कर दिए हैं, नए सिम, ओके। क्या बदलाव किया गया है, जो नए सिम है, आप पहले देखते थे कि नए सिम फटाफट कोई ऑफर आया, खासकर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, अगर एक सिम का सपोज बैलेंस खत्म हो गया हो तो आप देखेंगे कि सड़कों पे आपको कहीं ना कहीं कोई ऐसे एयरटेल का लगा के खड़ा होगा, है ना, कोई जियो का लगा करके खड़ा होगा, तो वहाँ से जाकर के स्टूडेंट्स भी सिम ले लिया करते थे। और जो फर्जी करते हैं उनकी तो बात ही अलग है, गए 50 रुपीज़ में सिम ले लिए। अब सरकार क्या की है, जो नए सिम देने का जिस प्रकार का प्रक्रिया है, इस नई सिम सेवा को जो बोल सकते हैं, नई सिम देने को क्या कर दिया है, देने को बंद कर दिया गया। नए सिम जो आप बोल सकते हैं,
नए सिम देने को बंद कर दिया गया। इसके अलावा संचार मंत्री कौन है? संचार मंत्री कौन है? कौन है? अश्वनी वैष्णव, ये संचार मंत्री हैं अश्वनी वैष्णव। इन्होंने क्या किया, बोला कि जितने भी सिम कार्ड है, बायोमेट्रिक सत्यापन तो अनिवार्य है ही, और जितने भी सिम कार्ड धारक है ना, जितने भी सभी सिम कार्ड डीलर, ये जो सिम कार्ड डीलर इन सबको अब क्या होगा, पंजीकरण कराना अनिवार्य कर दिया गया है। पंजीकरण यानी रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य कर दिया गया है। आपको रजिस्ट्रेशन हर हाल में अब करवाना है। तो ये 2-3 पॉइंट्स बस ये समझने के लिए भी है, क्योंकि ये एग्जाम में ऐसा नहीं है, एक एग्जाम के लिए आपके पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपके दैनिक जीवन में काम आएगा। तो पढ़ाई का मतलब ये नहीं होता है कि हर चीज को जा करके बस जोड़ दो आपके एग्जाम से, नहीं, दैनिक जीवन में भी ये समझना जरूरी है कि देश दुनिया में चल क्या रहा है। शिक्षित होने का मतलब कि आपको शिक्षित होना है, नौकरी लेना है, इट्स बेटर, इट्स ओके, बट होना क्या है, शिक्षित होना है। ऐसा नहीं कि हाँ हमने बस पढ़ लिया, नहीं, उस पढ़ाई का शिक्षित का मतलब समझ में आता है ना, कि पढ़ा लिखा एक कहते हैं कि हाँ ठीक है डिग्री बहुत है, लेकिन शिक्षित का मतलब नॉलेज आपके अंदर होनी चाहिए। तो ये उस चीज़ के लिए समझा रही हूँ। ध्यान रखिएगा कि अभी क्या चल रहा है। मोबाइल सिम कार्ड डीलर को बायोमेट्रिक सत्यापन अनिवार्य है, नए सिम देने बंद कर दिए गए हैं। तो जिन लोगों की ये आदतें अपनी आदत को छोड़े। और दूसरा क्या है, संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने क्या कहा है कि जो सिम जितने भी डीलर हैं उन सबको अपना पंजीकरण कराना अनिवार्य कर दिया गया है। ओके, जिससे साइबर जो धोखाधड़ी होती थी या फर्जी जो कॉल्स आते थे, इन सब पे थोड़ा सा कंट्रोल हो सके, इस प्रथा पर जो है रोक लगे। सरकार का यही एक मतलब इस उद्देश्य से ऐसा कर रही है। केंद्रीय जल आयोग ने मोबाइल ऐप फ्लड वॉच लॉन्च किया है। फ्लड वॉच, अब फ्लड वॉच से ये समझ में तो आता है कि बाढ़ के लिए है ना, कि बाढ़ जो आती है उसके पूर्व अनुमान 7 दिन पहले उसकी जानकारी या 24 घंटे पहले, 7 दिन पहले की जानकारी मिलेगी या 24 घंटे पहले की भी, कि हाँ अभी ये चल रहा है, एक सटीक जानकारी मिलेगी। तो उसके लिए फ्लड वॉच को लॉन्च किया गया। अब यहाँ पर समझना क्या है कि यह किसके द्वारा किया गया है, तो यह केंद्रीय जल आयोग के अध्यक्ष कौन है, केंद्रीय जल आयोग के द्वारा किया गया। और इसके अध्यक्ष कौन है, कुशवेंद्र बोहरा। कुशवेंद्र बोहरा जो है इसके अध्यक्ष हैं। किनके द्वारा किया गया है, ये फ्लड वॉच ऐप को लॉन्च किया गया है। क्लियर, केवल किसके लिए है, यह बाढ़ के लिए। मैं यहाँ पॉइंट्स बट हिंट कर दे रही हूँ किसके लिए है, यह बाढ़ की पूर्वानुमान जानकारी बाढ़ की पूर्वानुमान जानकारी के लिए। क्लियर, और इसे आप क्या कर सकते हैं, गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं इस ऐप को। इस ऐप को आप क्या कर सकते हैं, गूगल प्ले स्टोर, ये जो ऐप है इसको आप गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। क्लियर, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट इंफॉर्मेशन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कोलकाता में नशा मुक्ति बंगाल अभियान की शुरू की है। तो कहाँ पे आरंभ किया गया है, कोलकाता में क्या है, नशा मुक्ति बंगाल अभियान की शुरुआत किसके द्वारा, द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा। नशा मुक्त भारत अभियान के तहत मेरा बंगाल नशा मुक्त बंगाल अभियान की शुरुआत की गई है। ब्रह्मा कुमारी द्वारा मेरा बंगाल नशा मुक्त बंगाल आयोजित किया गया है। ब्रह्मा कुमारी, ये ध्यान रखना है। नशा मुक्त भारत अभियान 15 अगस्त 2020 को सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा कितने 272 जो सबसे पिछड़े जिलों में शुरू किया गया था। कब, 15 अगस्त 2020 को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये ध्यान रखना है। और किसके द्वारा, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। अब बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं करंट्स के, अगर आप थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे तो आप उसको मेंस का जो जीएस पेपर होता है वहाँ पे भी आप इसे यूज कर सकते हैं। इसलिए जब पढ़ते हैं तो थोड़ा ध्यान रखिएगा कि आप मेंस में भी किस पॉइंट्स को डाल सकते हैं, अगर आपने डीपली पढ़ा है करंट तो। नेक्स्ट देख लेते हैं,
प्रिया मलिक ने जॉर्डन में 2023 अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। किसने जीता है? प्रिया मलिक ने। प्रिया मलिक ने। आयोजन कहाँ हुआ था? जॉर्डन के अम्मान में। कहाँ पर? अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में कौन सा पदक है? स्वर्ण पदक जीता है। और ये जीतने वाली भारत की क्या है? दूसरी भारतीय महिला पहलवान बनी है। दूसरी भारतीय महिला पहलवान है। पहली कौन है? तो पहली आपकी है, पिछले साल कौन हुई थी? अंतिम पांघाल बुल्गारिया के सोफिया में कुश्ती जूनियर चैंपियनशिप जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवानी बनी थी। और महिलाओं की 76 केजी फ्री स्टाइल कुश्ती फाइनल में जर्मनी की लॉरा सेलिन कुन को इन्होंने हराया था। किसने? तो बुल्गारिया की जो सोफिया है इन्होंने, ठीक है। प्रिया ने अब अंडर 17 2021 और 2022 और अंडर 20 दोनों विश्व खिताब इसने जीत लिए हैं। तो कुछ इन्फॉर्मेशन ये हो गए। इसके अलावा हम लोग थोड़ा बॉक्स में देख लेते हैं। अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप, इसमें पदक तालिका में जो किनको कौन सा पदक मिला है, अगर देखा जाए तो स्वर्ण पदक में मोहित कुमार, मैंने प्रीवियस क्लास में बताया था मोहित कुमार पुरुषों में मिला है 61 केजी में। प्रिया मलिक को कितना है? 76 केजी में। ओके, 76 केजी में। यहाँ पे थोड़ा ना ये स्वर्ण इनको दिया गया है, इन दोनों को स्वर्ण यहाँ मिला है, ये दोनों को स्वर्ण। ओके, नेक्स्ट है सागर जागलान, सागर इनको रजत मिला है। जयदीप दीपक जैल, ये इनके नाम है कांस्य पदक। ये ध्यान रखिएगा थोड़ा इस बॉक्स को, अगर आप ओवरऑल ना भी देखें तो इस बॉक्स को देख लीजिएगा। कम टू द नेक्स्ट। सरकार ने 32,500 करोड़ रुपए की 7 भारतीय रेलवे परियोजनाओं को मंजूरी दी है। कितनी है? 32,500 की 7 भारतीय रेलवे परियोजनाएं हैं। और जिसके तहत क्या किया जाएगा? जो आपका रेल नेटवर्क है, इसमें इस रेल नेटवर्क में अप्रॉक्स आपका 2,339 यानी 2,339 नेटवर्क को जोड़ेगा। इतने नेटवर्क को जोड़ेगा। इतने किलोमीटर किसको जोड़ेगा? रेल नेटवर्क में कितने किलोमीटर? रेल नेटवर्क में 2,339 किलोमीटर जोड़ेगा। क्लियर? अब ये परियोजनाएं जो है आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, झारखंड, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल राज्यों के 35 जिलों में फैली हुई है। तो स्टेट को ध्यान रखना है। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन क्या है? खेल के क्षेत्र में सहयोग किसके किसके बीच में हुआ है? तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में समझौता हुआ है खेल के क्षेत्र में। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन, अब हम लोग देख लेते हैं कुछ पॉइंट्स को रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या है। भारत का पहला मानव रहित हवाई प्रणाली का सामान्य परीक्षण कहाँ किया गया है? तमिलनाडु में स्थापित किया गया है। तमिलनाडु में। DRDO के पूर्व प्रमुख VS अरुणाचलम का निधन हो गया। भारतीय पहलवान कौन है? मोहित कुमार ने जॉर्डन के अम्मान में कितना 61 केजी फ्री स्टाइल वर्ग में अंडर 20 विश्व चैंपियनशिप जीती है। इसको भी अगर ध्यान से कर ले करंट तो काफी वन लाइनर फैक्ट्स भी बताती है जो बिल्कुल याद रह जाएगा। सरकार ने 169 शहरों में पर्यावरण अनुकूल PM बस सेवा की मंजूरी दी है। कितने शहरों में? 169 शहरों में। केंद्रीय कैबिनेट ने PM विश्वकर्मा योजना को भी मंजूरी दे दी है, जिसके तहत आपके वो पारंपरिक शिल्प कारीगर वगैरह आएंगे। नेक्स्ट है, कैबिनेट ने मेडिकल उत्पाद विनियमन के क्षेत्र में भारत और किस देश के बीच में समझौता हुआ है? सूरीनाम के बीच में समझौता हुआ है। R दोराईस्वामी को LIC का MD नियुक्त किया गया है। नाउ कम टू द नेक्स्ट। सूर्य का अध्ययन करने वाले, मैंने आपको भी कहा था कि चंद्रमा का अध्ययन के समय मैंने बताया था कि सूर्य का अध्ययन करने वाले भारत का पहला अंतरिक्ष मिशन कौन सा है? आदित्य L1 जो है प्रक्षेपण के लिए तैयार किया गया है। भारत ने संयुक्त अरब अमीरात को स्थानीय मुद्रा में कच्चे तेल का पहला जो है भुगतान किया। युवा मामले एवं खेल मंत्रालय द्वारा वाराणसी में युवा 20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है वाराणसी में। अब हम लोग देख लेते हैं किस टीम में प्रो पंजा लीग 2023 के पहले सीजन का खिताब जीता है, तो वह है कोची केडी ने। नेक्स्ट है, PM ने पारंपरिक शिल्प कौशल को बढ़ावा देने के लिए किस योजना की शुरुआत करने की घोषणा की है? विश्वकर्मा योजना। पारंपरिक शिल्प को बढ़ावा देने के लिए, जिसके तहत बजट रखा गया है करीब 13,000 करोड़ से लेकर के कितना किया गया है? 15,000 करोड़। इसकी बजट कितनी है? 13,000 करोड़ से लेकर कितनी है? 15,000। ये इसकी
बजट है पारंपरिक शिल्प में। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किस योजना की शुरुआत की है? अन्नपूर्णा खाद्य पैकेट वितरण योजना, अन्नपूर्णा खाद्य पैकेट वितरण योजना। नेक्स्ट है, यूपी सरकार ने राज्य भर में कितने पौधे लगाने का अभियान शुरू किया है? 5 करोड़। कहाँ G20 फिल्म फेस्टिवल जो है शुरू हुआ है? नई दिल्ली में। किसको जुलाई 2023 के लिए आईसीसी प्लेयर्स ऑफ द मंथ नामित किया गया है? क्रिस वॉक्स को। जुलाई के लिए किसको? क्रिस वॉक्स को। किस राज्य सरकार ने अपने सभी सरकारी अस्पतालों में IVF ट्रीटमेंट मुफ्त में शुरू किया है? तो वो है गोवा। किस टीम में प्रोफेसर पंजा लीग 2023 के पहले सीजन का खिताब जीता है? कोची केडी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नौसेना का नया युद्धपोत लॉन्च किया है और उसका नाम क्या है? युद्धपोत विंध्यगिरि। क्या नाम रखा है? युद्धपोत विंध्यगिरि। अब आते हैं हम लोग आज के MCQs पर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने डिजिटल इंडिया कार्यक्रम को विस्तार करने के लिए रुपए के परिव्यय को मंजूरी दी है। तो कितना मंजूरी दिया है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने डिजिटल इंडिया के कार्यक्रम को विस्तार करने के लिए? तो यह आपका करीब ऑप्शन दिया गया है 12,515 करोड़, 14,903 करोड़, 15,650 करोड़, 18,075 करोड़। तो आंसर हो जाएगा आपका बी, 14,903 करोड़। और ये आपका डिजिटल इंडिया जो कार्यक्रम है ये स्टार्ट कब हुआ है? ये कब लॉन्च हुआ है? डिजिटल इंडिया कार्यक्रम लॉन्च कब किया गया है? डिजिटल इंडिया कार्यक्रम ये कब लॉन्च हुआ है? ओके, 1 जुलाई 2015 को यह लॉन्च हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। कैबिनेट ने भारत और डायस के बीच खेलों में सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी है। तो कैबिनेट ने किसके भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में है? ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, श्रीलंका, बांग्लादेश दिया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत मेरा बंगाल नशा मुक्त बंगाल अभियान किसने शुरू किया? नरेंद्र मोदी, अमित शाह, नितिन गडकरी, द्रौपदी मुर्मू। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? द्रौपदी मुर्मू। और इसको आयोजित किसके द्वारा किया जा रहा है? ब्रह्मा कुमारी के द्वारा आयोजित, याद रखिएगा, ब्रह्मा कुमारी के द्वारा इसका किया जा रहा है। कहाँ पे आरंभ हो रहा है? यह बंगाल में। मेरा बंगाल नशा मुक्त बंगाल। सरकार ने अगस्त 2023 में 32,500 करोड़ रुपए की कितनी भारतीय रेलवे परियोजनाओं को मंजूरी दी है? 8, 9, 6, 7। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 7 परियोजनाओं को। 7 कितने की बजट है? और बजट कितना है? 32,500 करोड़ रुपए की बजट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा सही है? सही बताना है। सरकार ने मोबाइल सिम कार्ड डीलरों का बायोमेट्रिक सत्यापन अनिवार्य कर दिया है। बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, सभी सिम कार्ड डीलरों का पंजीकरण भी अनिवार्य होगा। ये भी सही है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर क्या होगा? सी, 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? जॉर्डन में 2023 अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में किसने स्वर्ण पदक जीता? ऑप्शन दिया गया है प्रिया मलिक, दीपक चहल, रजत रोहल, सागर जगलाल। तो यहाँ पर पूछा गया है स्वर्ण पदक किसने जीता है अंडर 20 में? अंडर 20 में किसका नाम आएगा? प्रिया मलिक। प्रिया मलिक। नेक्स्ट है, मोबाइल ऐप फ्लड वॉच के बारे में कौन सा कथन सही है? ऐप विभिन्न स्रोतों से वास्तविक समय के नदी प्रवाह डेटा का उपयोग करता है। यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। इसे जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग द्वारा लॉन्च किया गया है। यह गलत है। यह स्टेटमेंट क्या है? गलत है। तो इसको किसने लॉन्च किया है? इसको किसने लॉन्च किया है? कौन है? तो केंद्रीय जल आयोग के अध्यक्ष। यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ केंद्रीय जल आयोग। इसको किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? केंद्रीय जल आयोग के अध्यक्ष कौन है? कुशवेंद्र वोरा। इनके द्वारा इसको लॉन्च किया गया है, कुशवेंद्र वोरा के द्वारा। तो ये स्टेटमेंट आपका क्या हो गया? ये रॉन्ग हो गया। ये सही है, यानी ऑप्शन केवल ए सही होगा, केवल एक। नेक्स्ट है, फाइनेंशियल ईयर 2000 एक्सक्यूज मी
फाइनेंशियल ईयर 2023-24 की पहली तिमाही में कौन सा राज्य पूंजीगत व्यय में शीर्ष प्रदर्शन करने वाला राज्य बनकर उभरा है? एमपी, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। तो कौन सा है? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश राइट आंसर क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय वैज्ञानिकों ने डैश प्रौद्योगिकी की सटीकता और शुद्धता में सुधार के लिए एक नई पद्धति विकसित की है। नैनो मैकेनिकल, इलेक्ट्रोकेमिकल, संपीड़न, टेंसाइल। तो क्या होगा यह? नैनो मैकेनिकल परीक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र यानी INCOIS ने नाविकों और मछली पकड़ने वाले समुदायों के लिए एक नया मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया और इस ऐप का नाम क्या है? सागर, समुद्र, ICEAN SEA। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका नाम समुद्र दिया गया है। तो आज की क्लास की हम लोगों के जो कुछ इन्फॉर्मेशन थे आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट थे वो मैंने करवा दिए हैं। और करंट को थोड़ा सा डीपली पढ़ने की कोशिश कीजिएगा क्योंकि एग्ज़ाम का जो ट्रेंड है वो चेंज हो चुका है। और बाकी जहां वन लाइनर की ज़रूरत है तो वो भी मैं आपको करवा ही रही हूँ। तो आप दोनों दृष्टिकोण से जहाँ पे आपको लगे कि डीपली देखना है उसको डीपली देख लीजिए, जहाँ पे वन लाइनर देखना है वो भी आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ मिल जाती। इसके अलावा अगर कोई आपके पास कोई सुझाव हो या आपकी कोई क्वेरीज हो तो आप बिल्कुल बेहिचक पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं। कॉलिंग नंबर भी दी गई है, आप उस पर कॉल भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू एंड हैव ए नाइस डे।